स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आंचल अरोड़ा। आज से मैंने स्टार्ट किया है कि अकाउंट्स के सारे टॉपिक्स मैंने कवर करने, क्लास 11th के, 12th के, बीकॉम के, एमकॉम के, सीए, इंटर तक के सारे टॉपिक्स मैंने कवर करने हैं। फर्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करी हूँ 11th क्लास का कि व्हाट इज़ अकाउंट्स, और आज मैं इसमें बताऊँगी टाइप्स ऑफ अकाउंट के अकाउंट्स कितने टाइप का होता है। देखिए, ये एक बेंच मार्क होता है कि अगर आपने गोल्डन रूल्स पढ़ने हैं, आपने जर्नल पास करनी है या आपने आगे कुछ भी करना है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये तो टाइप्स हो गए। बट इसमें क्या क्या आता है तो क्या आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर इस वीडियो में पता चलेगा। उससे भी पहले स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट्स होता क्या है। देखिए, ये क्या होता है, एक सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन होता है कि जैसे देखिए, किसी ने गुड्स खरीदा, कोई प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है, गुड्स खरीद रहा है, बेच रहा है, सैलरी दे रहा है, रेंट दे रहा है, सारी ट्रांजैक्शन कर रहा है। बट इन ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक वे में लिखना और उसको प्रेजेंटेबल तरीके से शो करना कि हाँ, उसको प्रॉफिट एंड लॉस, उसके सारे इनकम, कितना कैश गया, कितना कैश आया, सारी चीज़ें किससे पता चलती हैं, अकाउंट से। तो ये हमारा क्या है, ये बेंच मार्क है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बच्चों टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट आता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। देखिए, पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव एंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। देखिए, पर्सनल अकाउंट से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या छुपा हुआ है, पर्सन। ठीक है, पर्सन बोलो तो जैसे कि राम, श्याम, मोहन, कोई पर्सन से जो भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो पर्सनल अकाउंट में आती हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए राम ने गुड्स खरीदा, या राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, या राम ने पैसे बैंक में डिपॉजिट कराए। ठीक है, तो ये सब कौन कर रहा है, किसका नाम आ रहा है, पर्सन का नाम आ रहा है। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। फिर क्या होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में देखिए आपके बच्चों क्या आता है ना, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स आती हैं। ठीक है, इसमें हो जाती है एसेट्स, और नॉमिनल अकाउंट में अभी मैं आप डिस्कस कर रही हूँ एक्सपेंसेस एंड इनकम होती हैं। देखिए, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, सबसे पहले नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो डायरेक्टली लिंक करता है पर्सन से। ठीक है, कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, राम ने गुड्स बाय किया, तो ये क्या हो गया, नेचुरल, जो डायरेक्टली एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि राम ने डायरेक्टली एसोसिएट किया, डायरेक्टली मतलब उसका नाम स्पेसिफिक लिया जा रहा है। ठीक है, राम को हम लोगों ने ये गुड्स पहुंचाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये नेचुरल पर्सन में आ गई। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है कि जो डायरेक्टली पर्सन से रिलेटेड नहीं करता, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसमें देखिए इसमें क्या आता है आपका आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड एंड अनअक्रूड। देखिए, अब सैलरी किसी पर्सन स्पेसिफिक को पे कर रहे हैं ना हम लोग, तो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या कि हम लोगों ने ये सारी सैलरीज किसी पर्सन स्पेसिफिक को देनी है, तो ये हमारी क्या होगी कि ये पर्सन को देनी है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग क्या होगी कि किसी पर्सन की हमारी लायबिलिटी है, या प्रीपेड। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोगों ने रिचार्ज करा लिया किसी पर्सन से, तो ये सारी चीजें क्या होगी, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली किसी पर्सन से लिंक होती है, तो इसीलिए ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। अब आर्टिफिशियल में क्या होता है कि देखिए, ये क्या होता है ना कि जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, वो एज अ कंपनी हम लोग उसको पर्सन ये डील करते हैं, बट वो एक्चुअल में पर्सन नहीं होती है। उसमें सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे होते हैं वो एज अ पर्सन ही कर रहे होते हैं। ठीक है, जो भी सारे रूल्स लगा रहे होते हैं वो एज अ पर्सन ही लगा रहे होते हैं, बट ये आर्टिफिशियल है, ये एक्चुअल में तो पर्सन नहीं है। तो इसमें आ जाती है आपकी कंपनीज आ जाती हैं। क्यों, क्योंकि जो भी ना रजिस्टर्ड है एज अ पर्सन। अब देखिए, कंपनी को आप रजिस्टर करा सकते हो। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, बैंक्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है, और एनजीओज हो गए आपके, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये सारी क्या होती हैं, आपकी रजिस्टर्ड होती हैं। तो ये एक स्पेसिफिक एंटिटी की तरह डील करती हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाती हैं, आपकी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, इनका खुद का तो नहीं होता, मतलब ये खुद से चल के नहीं डील करेंगी, लेकिन ये एज अ रिप्रेजेंटेटिव क्या है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है कि ये पर्सन की ही तरह इसकी सारी ट्रांजैक्शन, क्योंकि देखो कंपनी के ऊपर हम लोग केस कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है, कंपनी गुड्स बाय कर सकती है, कंपनी गुड्स सेल कर सकती है। तो ये कंपनी क्या कर रही है, एक इंसान की तरह ही सारी चीजें कर रही है। ठीक है, कंपनी लोन ले सकती है। ठीक है, एक पर्सन लोन जैसे ले सकता है, ऐसे कंपनी भी लोन ले सकती है। तो ये क्या हो जाता है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है ना। बैंक भी देखो लोन ले सकता है, बैंक भी किसी को ऊपर केस कर सकता है, बैंक के ऊपर भी केस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये पर्सन अकाउंट में चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों रियल अकाउंट। देखिए, रियल अकाउंट में क्या होता है ना, ये एसेट से डील करता है।
ठीक है, जितनी भी सारी एसेट्स होती हैं, वेदर आपकी टेंजिबल या इनटेंजिबल। देखिए फर्स्ट तो आते हैं कि एसेट्स होती क्या है। देखिए एसेट्स वो सारी चीज़ें कि जिसका आपको यूज़ फ्यूचर में होने वाला है, मोर देन 12 मंथ, जिसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। लाइक कोई भी, लाइक देखिए जैसे टीवी हो गई है ना, या कंपनी में जो मशीनरी हो गई, ठीक है। अब कंपनी की जो मशीन है उसने सपोज कर आपने 1 लाख रुपए या 20-10 लाख जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो इसका बेनिफिट आपको मशीनरी का क्या होगा, ओवर द पीरियड मिलेगा। ठीक है, आपको उसको हर साल 10 साल आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो मशीनरी क्या होगी, आपकी एसेट हो गई। ठीक है, सबसे पहले तो समझते हैं एसेट होता क्या है। जिसका भी कोई भी, अगर कहीं भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि एसेट होती क्या है, या इनकम और एसेट्स में या किसी भी चीज़ में आप कंफ्यूज हो जाए कि एसेट्स का मीनिंग है, तो एसेट्स वो चीज़ होती है जिसका यूज़ आपका 1 साल से ज़्यादा का होता है ना, मतलब जिसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिल रहा होता है, वो होती है आपकी एसेट। लाइक देखिए ये मार्कर है, इसका जो एसेट का यूज़ है ये एसेट नहीं है। ठीक है, ये जो है ये मेरा एक्सपेंस हो गया। ठीक, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाए 1 महीने में, 2 महीने में या 15 दिन में ये खत्म हो जाएगा। इसको मैं 12 महीने के बाद इसका बेनिफिट नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, बट ये जो घर है ये प्रॉपर्टी है ना, ये चीज़ है, तो इसका बेनिफिट मुझे साल 10 साल मिलेगा, तो ये क्या होगी, मेरे लिए एसेट हो गई। कंपनी में जो भी मशीनरी लगी होती है, जो भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं, उनका बेनिफिट क्या होता है, आपको काफ़ी टाइम तक आगे मिलता है, तो वो क्या हो जाती है, आपकी एसेट हो जाती है। ठीक है, जो भी चीज़ आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी, दैट इज कॉल्ड अ एसेट। ठीक है, तो इसमें टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स सारी आती हैं। टेंजिबल एसेट्स में आपकी मशीनरी हो गई, ठीक है, और आपके क्या हो गए, क्या कहते हैं, यही आपके कंप्यूटर्स हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये सारी एसेट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो किसी दिन हम लोग एसेट्स के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि रियल अकाउंट में क्या सारी चीज़ें आती हैं, आपकी सिर्फ और सिर्फ एसेट्स आती हैं। ठीक है, अब नॉमिनल में क्या आता है बच्चों, आपकी इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, जितनी भी तरह की इनकम, लाइक आपको रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, आपको कमीशन मिल रही है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, किसी भी तरह की इनकम अगर कंपनी को हो रही है या फर्म को हो रही है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ डील होंगी, नॉमिनल अकाउंट में आएंगी। ठीक है, और किसी भी तरह के एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, आपका कमीशन हम लोग पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पेड कर रहे हैं, किसी भी तरह के जो खर्चे होंगे, ठीक है, वो आपके किस में आ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, अब जैसे सपोज करिए कि कोई भी हम लोगों ने मतलब जैसे कि ये मैंने ये मार्कर लिया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये एसेट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो कुछ टाइम का है, तो ये किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। बट ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो एसेट है, ये जो घर है, वो कहाँ पे डील होगा, वो आपके रियल अकाउंट में डील होगा। क्यों, क्योंकि वो एसेट है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज मीन ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ये बच्चों के आपका ये बेंचमार्क है। ठीक है, अब कल डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस और चाहिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है अकाउंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी तरह के आपको टॉपिक्स की वीडियो चाहिए, ऑल्दो मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगी, बट अगर आपको स्पेसिफिकली किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसकी डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगी। और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। ठीक,